कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषि गुजरात से। ऋषि, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा तीन सवालों पे तीन स्टॉक्स पे सवाल है। आरबीएल बैंक 174 पे 500 शेयर, साउथ इंडियन बैंक 24 रुपीज पे 3000 शेयर और संवर्धना मदरसन 170 रुपीज पे 500 शेयर। लॉन्ग टर्म व्यू है सर। और संदीप जी प्लीज बताइए, अगर मुझे एनजीसी में एंट्री लेनी है तो मैं मंडे को ले सकता हूँ क्या लॉन्ग टर्म के लिए? मल्टीपल सवाल है संदीप जी, बताइए। पहला संवर्धना मदरसन के लिए पूछ रहे हैं। वैसे तो देखिए बढ़िया कंपनी है, बट मैं इस स्टॉक को बहुत कम बार रेकमेंड किया हुआ, मैं पूछने पे ही जवाब इस पे दिया हुआ हूं। बट ओवरऑल ठीक है, कंपनी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, करेक्टेड है और ऐसे लेवल्स पे है कि मैं यही बोलूंगा कि होल्ड करे और एक शार्प बाउंस दे सकता है। और दूसरा इनका साउथ इंडियन बैंक के ऊपर है। और आज इत्तेफाक की बात यह है कि जब क्रेडिट पॉलिसी आ रही थी तो हम भी शो पे थे और अनिल जी भी उस टाइम पे दो बैंक्स का जिक्र किया था और उस टाइम पे पीएनबी और साउथ इंडियन बैंक का जिक्र किया था कि अगर ये सीआरआर कट का कोई बेनिफिशियरी होता है तो साउथ इंडियन बैंक, और इनफैक्ट उस टाइम पे एकदम फ्लैट था और उसके बाद चला भी है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ऐसे लेवल पे है ये स्टॉक साउथ इंडियन बैंक, बिल्कुल 200 डेमास के ऊपर आज क्रॉस भी किया है, तो इस स्टॉक में बने रहना चाहिए और हो सकता तो एक ये बॉटम फिशिंग भी इसमें कर सकते हैं। तीसरा मैं नाम भूल रहा हूं, ये जिनका नाम लिया था कंपनी का, आरबीएल बैंक। ओके, आरबीएल बैंक संभव पता नहीं, आई डजंट एक्साइट मी। मुझे थोड़ा सा मैं डरता हूं जिस तरीके की वॉलेटिलिटी कंपनी में है और जो फंडामेंटल्स भी वॉलेटाइल है, मैं तो यही कहूंगा। और जितना मतलब करेक्शन आया, शार्प करेक्शन, तो एक बाउंस जरूर दे देगा और बाउंस पे एग्जिट कर जाए। मुझे लगता है कि बैंक्स में बहुत सारे विकल्प है जिसपे ध्यान दे सकते हैं, बल्कि मुझे तो इवन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ये अभी भी सस्ते लगते हैं, इवन पीएनबी बैंक की हम बात करें या बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन टाइप के लार्जर बैंक्स में शिफ्ट हो जाए। और मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक शुड रियली डू वेल फ्रॉम हियर, तो बिल्कुल पीएसयू बैंक्स में शिफ्ट हो जाए, बड़ी वाली। बिल्कुल। एक और कॉलर सर हमारे साथ